के बेबी केयर सेंटर में हादसे के बाद जागा रुड़की प्रशासन, नर्सिंग होम और अस्पतालों पर ताबड़तोड़ एक्शन। मरीजों की जान से हो रहा था खिलवाड़, बिना डिग्री मरीजों का इलाज कर रहे थे झोला छाप। अस्पतालों में दिखा व्यवस्थाओं का अंबार, छापेमारी के दौरान हक्के बक्के रह गए अफसर। दो अस्पतालों पर हो गई तालाबंदी, 4 पर लगाया गया तगड़ा जुर्माना। दिल्ली के विवेक विहार में शनिवार देर रात हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल में भड़की आग में झुलसने से 7 नवजात बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। जांच में पता चला कि इस अस्पताल में सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। देश की राजधानी में हुए भयानक हादसे के बाद उत्तराखंड में भी एक्शन का दौर शुरू हो गया है। रुड़की में जिला प्रशासन ने नियमों को ताक पर रखकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले ऐसे ही नर्सिंग होम और हेल्थ केयर सेंटर्स पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। तहसीलदार रेखा आर्या के नेतृत्व में टीम ने इन अस्पतालों में छापेमारी की। यहाँ का माहौल देखकर अफसर भी दंग रह गए। कहीं बिना डिग्री वाले झोला छाप डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे थे, तो कहीं नियमों की अनदेखी की जा रही थी। प्रशासन ने लापरवाही की हदें पार करने वाले 2 अस्पतालों पर तालेबंदी कर दी, तो वहीं 4 अस्पतालों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। अवैध रूप से ये नर्सिंग हॉस्पिटल करे गए हैं। यहाँ पे कल भी छापेमारी की कार्रवाई सीएमएस साहब के द्वारा की गई थी, जिसमें उनके द्वारा कागज देखे गए थे कि क्या डॉक्टर प्रशिक्षित हैं अथवा नहीं। उनके द्वारा पाया गया है कि कोई भी डॉक्टर जिनके पास प्रशिक्षित डिग्री ना तो अभी ऐसी इन्होंने पाई है, और यहाँ पे सिजेरियन डिलीवरी कर रही है, जो कि सुविधाएं आप खुद देख सकते हैं। सिजेरियन डिलीवरी करने लायक इतना ही प्रशिक्षित स्टाफ है, जिसके एवज में सीएमएस द्वारा रुड़की द्वारा कार्रवाई की गई है। एज ए प्रशासन हमारे द्वारा इनको सहयोग प्रदान किया जा रहा है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। कैलाश हॉस्पिटल से 2 लोगों को शिफ्ट किया गया है। अभी एक यहाँ से सिजेरियन डिलीवरी जो हुई है, इसको शिफ्ट किया गया है। दरअसल जिला प्रशासन को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि रुड़की में कई ऐसे अस्पताल हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अफसरों की टीम ने 5 अस्पतालों का निरीक्षण कर लाइसेंस और डॉक्टर्स की डिग्री की जांच की। जांच में पाया गया कि कुछ अस्पतालों में डॉक्टर्स पर कोई डिग्री नहीं है। ऐसे में इन्हें कागजात दिखाने के लिए 24 घंटे का नोटिस दिया गया। नोटिस के जवाब में सिर्फ एक अस्पताल ही डिग्री और डॉक्यूमेंट्स पेश कर पाया, लेकिन बाकी अस्पताल कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। जिसके बाद तहसीलदार रेखा आर्या ने अपनी टीम के साथ एक बार फिर इन अस्पतालों में छापेमारी की। इस दौरान पता चला कि बिना डिग्री वाले डॉक्टर्स और स्टाफ मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इतनी बड़ी लापरवाही उजागर होने के बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। कैलाश नर्सिंग होम और जीवनदीप नर्सिंग होम को सील कर दिया गया। इसके साथ ही 4 अन्य अस्पताल, माही अस्पताल, जच्चा बच्चा अस्पताल, डायमंड अस्पताल और अभी नर्सिंग होम पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। हम लोगों ने कल 6 नर्सिंग होमों पे मेरे और प्रशासन के द्वारा छापा मारा गया था। हमें सीएमओ के द्वारा आदेश दिया गया था कि आप रुड़की नगरीय क्षेत्र में जो भी नर्सिंग होम चल रहे हैं उन पर आप जाके छापे मारिए और देखिए वहाँ पे सुविधाएं प्रॉपर हैं या नहीं है। जिसके क्रम में हम लोगों ने कल 6 नर्सिंग होम में छापा मारा था और उनको बुलाया था कि आज सुबह तक अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर डॉक्टर के सर्टिफिकेट और डॉक्टर्स की पूरा दिखाएं कौन है कोई नहीं है। तो जिनमें से केवल एक डॉक्टर ने आके सुबह अपने कागज दिखाए थे, बाकी में से कोई नहीं आया था। तो आज दोबारा फिर प्रशासन ने और हमारी टीम ने छापा मारा है, जिसके अंदर एक कैलाश हॉस्पिटल को और एक जीवनदीप हॉस्पिटल को 2 को सीलबंद कर प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है। और बाकी 4 और नर्सिंग होमों के ऊपर सीएमओ के द्वारा 50-50 हज़ार की पेनल्टी ठोकी गई है। और जल्दी अगर उन्होंने अपने स्थिति को नहीं संभाला तो उनके ऊपर भी सीलबंदी की कार्रवाई की जाएगी। अगले 1-2 हफ्ते के अंदर सीएमओ प्रशासन की टीम है, हम लगातार छापे मारेंगे और कोई भी नर्सिंग होम में अगर कोई हमको गड़बड़ी मिली तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिन 2 अस्पतालों को सील किया गया है उनमें भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। बड़े स्तर पर प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया है। अब ये अस्पताल अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटे हैं। आला अफसरों ने ये भी साफ कर दिया है
ताकि मरीजों की जान से खिलवाड़ ना किया जा सके। देश के तमाम शहरों में इस तरह के फर्जी अस्पतालों और नर्सिंग होम की भरमार है। यहाँ मरीजों से इलाज के नाम पर हजारों या फिर लाखों रुपए वसूल लिए जाते हैं, लेकिन इन अस्पतालों में सुरक्षा मानकों का जरा भी ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से कई बार भीषण हादसे सामने आ जाते हैं। जरूरत है कि इस तरह की कार्रवाई नियमित तौर पर की जाए। समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और दस्तावेजों की जांच होती रहनी चाहिए, ताकि दिल्ली जैसे भीषण हादसे दोबारा ना हो। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।